हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। बीपीएससी तैयारी 4.0 सामान्य अधिक सक्सेस सीरीज जो चलाई जा रही थी, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, जिसके क्वेश्चन अभी तक तैयारी 1.23 में जो अभी तक पूछे गए हैं 1 से लेके 12 तक। तो ये सभी तैयारी के क्वेश्चन इस बुक से जो है हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो आज हमारा सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन रहेगा। फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सभी से कहना चाहेंगे कि चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीआरई 4.0 में यदि आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू को आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई हुई। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको हैं यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी नहर। और यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। इसे सतलुज नदी पर हरिके बांध से राजस्थान की थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसमें 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की सिंचाई जो है वो की जाती है। इस प्रकार सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नहर बताना है कौन सी कहलाती है। सेतु समुद्रम जल यात्रा, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे लंबी नहर की बात की गई है, तो यहाँ पर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख चुके हैं कि इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 645 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है सबसे लंबी नहर है। और कहाँ पर, तो वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में जो है इससे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग, घरेलू सिंचाई, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है वो सिंचाई प्रयोजन के लिए, इरिगेशन के लिए किया जाता है। और इसकी कंप्लीट व्याख्या आप देखेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योगों में एवं 5% जो है वो घरों में यूज किया जाता है। तो ये डाटा भी आपको याद कर लेना है कि 85% जो है वो कृषि में जाता है, 10% उद्योग में और 5% जो है वो घरों में यूज होता है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नियतवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा, वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववादी विचारधारा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात पर का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव में अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशीलता शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति एवं स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता रह रहा है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है वो भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे वो जो है ऊंचा बांध है। ये बात आप जो है याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी जो है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, खंदक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो है वो आपका कि पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये आंसर सही हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई क्या होती है? कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है, यानी कि जो नेचुरल रूप से पानी मिलता है वो तो
वर्षा से मिलता है और सिंचाई जो है वो कृत्रिम रूप से हो जाती है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं औद्योगिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। पारंपरिक सिंचाई विधियों में आएगी आपकी खंतक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट तथा मोट प्रणाली। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आपकी आएगी ड्रिप जो है प्रणाली और छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है पारंपरिक विधि नहीं है, ये आपकी आधुनिक विधि है। तो इस प्रकार से आपका ड्रिप प्रणाली जो है वो सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उपरोक्त में से सदिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड और जो है पश्चिम बंगाल, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार एवं जो है वो पश्चिम बंगाल हैं। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से जो लाभ मिलता है वो कौन से राज्य हैं? झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये बात भी आपको याद रखनी है। और यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना हस्ताक्षरित हुआ था? कोसी नदी जो है के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कोसी नदी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो भारतवर्ष एवं बांग्लादेश, भारतवर्ष एवं चीन, भारतवर्ष एवं नेपाल। तो ये जो है सी ऑप्शन भारत और नेपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखिए। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का सूख भी कहा जाता है। तो ये नदी जो है वो किसकी? भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो ये आपका कौन सा स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, धुपरापदर बांध, उपरोक्त में से सदिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि हीराकुंड बांध और दुधवा बांध ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों जो है वो महानदी पर हैं, इसलिए ऑप्शन सही है। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि कहाँ पर है? तो महानदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, जीएस की कंप्लीट जो है सीरीज देखने के लिए आपको इसी प्रकार से प्लेलिस्ट बीपीएससी तैयारी 4.0 जो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से सारे वीडियोज आपको देख लेने हैं। और यदि आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहना है, सारे वीडियो जो है आपको देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।